हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बेहतर होंगे। आप में से कई सारे लोगों ने जो है वो एक पोस्ट जो मैंने अपनी नई कार परचेज़ को लेके किया, उस पर कई सारे लोगों ने कमेंट किया, पूछा भी कि सर ये कौन सी गाड़ी है और आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, ठीक है, और आपकी पहली गाड़ी कौन सी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज अपने पर्सनल मैटर पे बात करते हैं। तो एक्चुअली आपको बता दूं मैं कि हमारे पास बहुत सारी कार नहीं है बेटा। हम लोग अंबानी के बाजू में ज़रूर रहते हैं, लेकिन हम लोग अंबानी नहीं हैं, ठीक है। हम लोग आम लोग हैं। मैंने अपनी लाइफ की पहली कार जो है वो 2002 में परचेज़ किया था, 2002 में परचेज़ किया था। डेट वॉज दी मारुति 800, मारुति 800 था वो गाड़ी। और उसमें गाड़ी में एयर कंडीशनर नहीं था, उसके अंदर एसी जो है वो नहीं था। और उस गाड़ी को जो है हमने अपनी, ऐसा मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में किसी कार को सबसे अधिक एंजॉय यदि किया है तो वो पहली कार को किया है। और वो मारुति 800 थी, सिल्वर ग्रे कलर की सिल्वरिश टाइप की गाड़ी थी वो। और उस गाड़ी को परचेस करने का भी एक पूरा का पूरा कहानी स्टोरी है कि दरअसल क्या था कि उस समय है ना, मैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में MBBS मेरा पूरा हो चुका था, तो कहीं कहीं मैं जाया करता था। तो उस समय मेरे पास बाइक थी, हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस बाइक थी। तो मेरे फादर एक दिन आए मुझसे, उन्होंने देखा कि मैं कहीं बाहर दूर से आ रहा हूँ, मुझसे मिलने आए हुए थे मेरे रूम पर हॉस्टल में। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो इतनी गर्मी, मई का महीना, इतनी गर्मी, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो मुझसे बोले कि तुम क्यों नहीं एक कार क्यों नहीं खरीद लेते हो, सर पे छत रहेगा तो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, बाइक से इतना लंबा लंबा जाना जो है वो ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि कार तो, मैंने कहा महंगा आता है कार तो बोले हम तुमको जो है वो देते हैं पैसे। तो मैंने कहा नहीं, अब हम आपसे पैसे नहीं लेंगे ना, क्योंकि अब तो हम अर्निंग मोड में हैं। बोले ठीक है, तुम लौटा देना हमको, ठीक है। मैंने लौटाया, मैं नहीं मानता, लेकिन जो उन्होंने उस समय मेरे को फीलिंग दिखाया वो मैं नहीं लौटा सकता हूँ। पैसा भर, हर चीज़ पैकेज में होती है। तो मुझे उन्होंने फिर जो है वो तकरीबन, उस समय वो कार आती थी 2,07,000 रुपये की, 2,07,000 रुपये की ऑन रोड कार थी वो। तो मैंने वो पहली कार खरीदी। तो मेरे फादर ने मुझे जो उसमें से वो 1,25,000 कुछ उन्होंने दिया, बाकी मेरे पास कुछ पैसा था। तो ऐसे करके फिर हमने वो कार को लिया, क्योंकि उस समय हम तो जस्ट पास आउट थे, तो हमको कोई लोन वोन कहाँ देता हमको कोई, ठीक है। तो वो पहला कार था। उस कार को फिर मैंने जो है वो तकरीबन 3 साल रखा, उस गाड़ी को मैंने 3 साल नहीं 2 साल रखा। 2 साल में मैंने उस गाड़ी को चलाया, 60,000 किलोमीटर गाड़ी को चलाया, ठीक है। खूब घूमे हम, ठीक है। और जो है उस समय हम UPSC की तैयारी भी करने लगे थे, फिर तो भारती भी मिल गई थी हमको, है ना। तो हम लोग फिर कहीं कहीं घूमने भी गए थे, कभी भोजपुर था भोपाल के पास, वहाँ मंदिर में, इधर उधर कहीं कहीं जाते थे घूमने के लिए, ठीक है ना। रेस्टोरेंट भी जाया करते थे, ऐसा नहीं है कि केवल मंदिर जाया करते थे। तो उसके बाद फिर जो है हमको लगा कि गाड़ी में एयर कंडीशनर नहीं है, तो गाड़ी बड़ी हॉट, जब भी कभी दोपहर में बैठो गाड़ी एकदम गर्म हो जाया करती थी। तो फिर मैंने जो है वो 2004 में मैंने फिर जो है वैगन आर लिया, मारुति का आता है वैगन आर कार वो लिया मैंने। और वो गाड़ी जो है वो उसको मैंने फिर जो है वो तकरीबन 2 साल उस गाड़ी को रखा मैंने। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि यार अब देखो काम अच्छा हो गया मेरा, और जो है मेरे दोस्त यार जो है उनके पास जो गाड़ियाँ हैं वो थोड़ा सा हमको अच्छी गाड़ी और लेना है। तो फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सामने आती है 2005 की। 2005 में मैंने सोचा कि चलो गाड़ी अपग्रेड करते हैं, आप है ना, आप छोटा गाड़ी हैचबैक गाड़ी नहीं लेते हैं। तो मैं गया 2005 में फोर्ड आइकॉन लेने के लिए। उस समय फोर्ड आइकॉन जो है वो फोर्ड का गाड़ी था, बड़ा पॉपुलर गाड़ी था, लंबा गाड़ी था अच्छा। और उस ज़माने में उसकी कॉस्ट थी गाड़ी की 5.5 लाख रुपया, और प्रीमियम गाड़ियों में से एक हुआ करता था उसके। तो वो भी मर्सिडीज़ तो शुरू से प्रेजेंट थी, लेकिन वो तो सपनों के बाहर थी वो। तो फोर्ड आइकॉन जो है वो लेने गया मैं। जब मैं शोरूम में पहुंचा तो फोर्ड आइकॉन का शोरूम बड़ा आलीशान सा शोरूम था भोपाल के अंदर, MP नगर में। तो वहाँ पे मुझे जो शोरूम का जो मैनेजर मिला वो चंदन सांडिल था। चंदन सांडिल जो है वो मेरा क्लासमेट, 12th 11th और 12th में साथ, उसने मेरे साथ में स्कूल में पढ़ाई किया था। बोला अरे भाई गीतन तुम गाड़ी लेने आओ? उनका हाँ यार। बोला वो बधाई हो यार, चलो तुम हमारे शोरूम में आए के। तो वो वहाँ पे मैनेजर था फोर्ड आइकॉन में। फिर उसने बताया कि नीरज से मिलेगा। तो मैंने कहा, तो नीरज वहाँ पे जो है वो अपना सेल्स एग्जीक्यूटिव थे वहाँ पे, ठीक है। फिर एक लड़का, उसका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, तो वो भी मेरा क्लासमेट था, वो वहाँ पे सर्वेंट था, ठीक है। जैसे ही मैंने उन तीनों अपने क्लासमेट में, हम लोग एक ही क्लास में थे, एक ही सेक्शन में, एक ही क्लास में, 12th क्लास में थे। जैसे ही मैंने उसको देखा तो मेरा दिमाग में पुराना जो है वो कई साल पुरानी कहानी 1995 की बात जो है वो गूंज गई, पूरी की पूरी घूम गई दिमाग में के। ये बात है 94-95 की, जब हम लोग 12th क्लास में हुआ करते थे।
तब हमने देखा था कि हमारी क्लास में जो है 2 लड़के सबसे पॉपुलर लड़के थे, जो एकदम हीरो के माफिक जो है, कभी खिड़की फोड़ के बाहर निकल जाएंगे, कभी पंखा टेढ़ा कर देंगे, कभी टीचर को टॉस को जो परेशान कर देंगे, कभी छत पे से ऊपर से इधर से कूद के उधर निकल जाएंगे। ठीक है, आसपास में जो है वो गर्ल्स स्कूल था, गर्ल्स कॉलेज था, तो वो सारे ऐसा कोई गली नहीं होगा जो उन्होंने नापा नहीं होगा उस एरिया का पूरा, मतलब बड़े पॉपुलर की, मतलब बोल्ड की, कुछ किसी ने कुछ बोला तो उसकी कॉलर पकड़ ली टाइप से, डॉन टाइप के थे स्कूल के अंदर। ठीक है, हम सीधे साधे आदमी ब्रह्मी आंवला केस तेल लगा के चपटा पुंगी करके स्कूल जाया करते थे कि कोई जो है वो मतलब ऐसा था ना, मम्मी मुंह पकड़ के कंगों को कर देती, वैसी कॉम करके जो है वो स्कूल जाया करते थे। ठीक है, हमको बोलते थे, हम उस समय जो है वो भोपाल में में पढ़ रहे थे, और लेकिन हम शिफ्ट हुए थे, हमारे मामा जी लोग जो है वहाँ पे हमने पापा ने घर बनाया था, तो उस समय फादर की पोस्टिंग धार में थी, तो पढ़ने के लिए हम भोपाल आ गए थे। तो हम मंडीदीप से अप डाउन करते थे, तो मेरा नाम रखा था उन्होंने मंडीदीप। भोपाल के पास एक जगह छोटी सी मंडीदीप, इंडस्ट्रियल एरिया है, आ गया मंडीदीप। और मंडीदीप चपटी कंगी करना कब बंद करेगा, मंडीदीप ऐसे बाल रखा कर, बहुत सारी बातें मुझे बोला करते थे, मुझको के घेर लिया करते थे कई बार के। पढ़ने में मैं ठीक ठाक था, तो मुझे बोलेंगे कि मैं हमारा भी काम कर दे, कर दे, तो मैं उनको प्रेम से मना कर दिया करता था। मैंने कहा कौन इनसे पंगा लेगा भाई। ठीक है, मैं सोचता था हमेशा, क्या कभी मैं इतना बोल्ड इनके जैसा जो है वो एकदम हीरोइक टाइप का हो पाऊंगा, कभी इतना बोल्ड हो पाऊंगा मैं, कभी कभी सोचने में आता था। वक्त गुजर गया, समय के साथ साथ जो है वो चीज़ें बदलती चली गई, एंड फाइनली देखिए, ये होता है शिक्षा का आउटकम। ज़िंदगी लाइफ पैकेज में होती है, उसका कितना हिस्सा कहाँ रिडीम आपने कर लिया। वो लोग वहीं रिडीम कर लिए थे, हम चपटी कंगी करके जा रहे थे स्कूल अपना, हमने रिडीम नहीं किया था कुछ भी। हमने कहा कुछ नहीं, अभी तो जितना दुख हो सकता है ना वो उठा लेते हैं बैठ के। देन वन डे आई गो टू दिस प्रीमियम शोरूम, वहाँ पे मैं कार परचेज करने गया था। कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं था मेरी लाइफ का, बहुत लोग खरीदते होंगे कार, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि उसी क्लास के 4 लोगों में एक परचेज करने गया, एक शोरूम पर मैनेजर है, एक शोरूम पर जो है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, और एक शोरूम पर सर्वेंट है जो पानी लेके आया, सबसे बोल्ड व्यक्ति। ज़िंदगी जो है ना वो सारे रंग दिखलाती है आपको, डिपेंड करता है कि आप पैकेज का कौन सा हिस्सा कब रिडीम कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई फोर्ड आइकॉन की। फोर्ड आइकॉन को मैंने रखा 3-4 साल रखा, फिर उस समय भारती सेलेक्ट हो गई थी मैं उसके लिए, यूपीएससी के लिए। वो ट्रेनिंग में नागपुर गई, वहाँ से लौट की जब वायु आई, तो उनको मैंने सोचा कि भाई गवर्नमेंट जॉब में है, वो तो इतनी बड़ी अफसर है, तो डे 1 से कार मिलेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी डे 1 से कार नहीं मिलता है, इसमें आपको साल भर के बाद में आपका जब प्रॉपर पोस्टिंग होगा तब आपको गाड़ी घोड़ा सब मिलेगा आपको, ठीक है। तो उस समय फिर वो उनको मुझे ऑफिस छोड़ना पड़ता था कई बार वो था कि वो एक पूल वाली कार से जाया करती थी उठ के। तो फिर मैंने उनको एक मारुति एटेंडेंट परचेस करके, जो एयर कंडीशन एसी था, वो उनको मैंने गिफ्ट किया भारती को। देन उसके बाद फोर्ड आइकॉन के बाद फिर मैंने जो है वो हुंडई का भी कोई गाड़ी आता था अपना वरना, वो भी लिया मैंने। उसके बाद फिर मैंने एवियो, एक सेवरलेट का गाड़ी था, वो भी लिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने जो है वो बहुत सारे बीच में कार बदले छोटे मोटे। फिर मैंने फाइनली, मेरे को लगा कि 2013 के आसपास की बात, 2013 में देन आई परचेज द होंडा सिटी। डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी गाड़ी थी वो होंडा सिटी, तो होंडा सिटी लिया मैंने। और बीच में मेरे दिमाग में बार आया कि क्यों ना मर्सिडीज़ लिया जाए। तो मर्सिडीज़ लेने के लिए हम लोग, अब नया मर्सिडीज़ तो बहुत महंगा आता है, तो एक सेकेंड हैंड मर्सिडीज़ देखा हमने, लेकिन देखा कि उसका एनुअल पैकेज, मेंटेनेंस और उसका इंजन का काम बहुत सारा था उसमें, जो पता नहीं चलता आपको वैसे। तो फिर आई ड्रॉप द आइडिया टू परचेज मर्स, ठीक है। फिर अभी तक मेरे पास वो पिछले 7 साल से सिटी था, क्योंकि भारतीय को इतनी सरकारी गाड़ियाँ मिल जाती हैं, उनके पास सरकारी गाड़ी होती है बाकायदा, तो उनको तो गाड़ी की रिक्वायरमेंट है नहीं। कभी कुछ ज़रूरत होती है तो वो उनकी गाड़ी का हम लोग कभी, मतलब रेयरली कभी जैसा होता तो हम लोग कभी कभी यूज़ भी कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि सही नहीं है, पर कभी कभी यूज़ कर लेते हैं हम लोग जब ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अदरवाइज़ मेरे पास अभी सिटी थी, ड्राइवर था, सब था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि कोरोना के चलते अब चूंकि गाड़ी पिछले 4 साल से ड्राइवर यूज़ करते थे, तो मतलब ड्राइवर वो गाड़ी यूज़ करते हैं, उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, तो गाड़ी का वो पूरा सेटअप ही चेंज कर देते हैं। देन आई हैव टू फोर्स टू परचेज कि भाई अब मेरे को खुद ऑफिस जाना है, खुद ड्राइव करना है, खुद पार्किंग ढूंढना है। तो देन आई परचेज ए न्यू कार, दैट इज़ दी फॉक्सवैगन। वो भी इसलिए कि अभी क्या ट्रैफिक बॉम्बे में मैं जो है बहुत ज़्यादा था, तो ऑटोमेटिक कार की रिक्वायरमेंट होती, तो मैंने ऑटोमेटिक वाला कार लिया है। एंड फॉक्सवैगन इज़ वन ऑफ द वेरी रिनाउंड ग्रुप इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट द व्हीकल विच आई परचेज इज फॉक्सवैगन T-Roc। इसका जो है वो इंडिया में जो एक्स शोरूम है वो 20 के आसपास का है, और ऑन रोड 25-26 के आसपास का पड़ता है। आई कैन ईजीली परचेज मर्सिडीज़, पर मेरी और भी प्रायोरिटीज़ थी इसके अलावा, कि मुझे एक अपना अस्पताल जो बन रहा है बेटा वो बनवाना है मेरे को। फिर दूसरा ये है कि इसके अलावा ये है कि मतलब समहाउ जो है हमारे और भी प्रोजेक्ट हैं, तो वो जो प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट में वी नीड फंड। और दूसरी बात है, कोरोना टाइम में तो इकोनॉमी पूरा डाउन नीचे हो गया है, तो अभी मतलब बहुत कुछ एक्सपेक्ट करना कि सब कुछ ठीक चलता रहेगा
और कोई बड़ा लोन लेना है वो ठीक नहीं था, इसलिए देन आई गो फॉर दिस व्हीकल। तो दिस इज नॉट अबाउट माई व्हीकल, दिस इज जस्ट द स्टोरी कि वो व्हीकल के थ्रू की लाइफ किस फेज से गुजरती चली आती है। वन डे डेफिनेटली यदि आप मुझसे पूछेंगे व्हाट इज़ योर ड्रीम कार, तो मतलब मैं बोलूँगा मर्सिडीज़ इज़ नॉट माई ड्रीम कार एक्चुअली। आई वॉन्ट टू परचेज ए पोर्शे मार्केट के, वो गाड़ी मेरे को बड़ी पसंद है। और सेकंड मुझसे आप पूछेंगे तो ऑडी A6 इज़ वेरी गुड व्हीकल, लेकिन वही है कि वो बहुत महंगे गाड़ी हैं, उसके लिए फिर आपको अपना बहुत सारा काम बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जब भी हम देखते हैं ना हमेशा कोई चीज़ को, तो हम केवल उसको स्टेटस सिंबल में नहीं देखते, हमें देखना पड़ता है पर्सपेक्टिव में कि हमारा यूटिलिटी क्या है इसका। तो वो चीज़ें, तो इसलिए हम लोगों का एक रोबोटिक वाला कंपनी था, वो भी हमारा बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई कुछ हो ही नहीं सकता ना, अभी तो मार्केट की सिचुएशन ही बड़ी डिफरेंट है। यदि आप पूछेंगे सर आपका प्रैक्टिस का क्या है, तो प्रैक्टिस में भी बहुत सारा प्रैक्टिस हैम्पर किया पिछले 6 महीने में। कारण उसके पीछे ये ना कि आप 1-to-1 पेशेंट को देखते नहीं, टेलीफोन पे आप फीस मांगे तो वो सब ठीक नहीं लगता, इसलिए हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो टेलीफोनिक जो हमारे खुद के पेशेंट हैं वो ऑलमोस्ट फ्री है। और बात इतनी सी है कि मैंने आपको कहा ना कि ये दिस इज़ नॉट अबाउट कार, दिस इज़ अबाउट कि व्हाट यू ड्रीम एंड व्हाट यू अचीव एंड ग्रेजुअल होता सब कुछ के। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हम जो है, मैंने कहा सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है के। और हार्ड वर्क करने के अलावा फिर आपको उसको रैशनली सोचना पड़ता है कि हमें इसको जो है वो जो हमने अर्न किया है उसको हमें कैसे खर्च करना है, किन हिस्सों में डालना है उसको बैठ के। तो दिस इज़ लर्निंग फ्रॉम माई साइड की। पर मैं अभी आपसे बोलूँगा कि आप लोगों में से ऐसे लोग भी होंगे जो आगे चल कर जो है वो अपना खुद का प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन भी ले पाएंगे, वो लोग के कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छा लाइफ में कर पाएंगे, लेकिन वो सब कुछ सीड के रूप में होता है। जैसे किसी भी बीज को पता नहीं होता है कि वो कितना बड़ा बरगद का वृक्ष बनेगा, किसी बीज को पता नहीं होता, किसी सीड को पता नहीं होता कि वो कितना बड़ा ट्री बनने वाला है। लेकिन बात वही है कि जैसे ही मौका मिलता है तो मौके में अपने आप को रोप देना चाहिए, ग्रो करना चाहिए और हमेशा चीज़ों का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना चाहिए, तो लाइफ में ज़रूर तरक्की मिलती है। तो हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।